बीपीएससी को लेकर आए दिन क्या होता है कि छात्र धरना पे है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर जमाना चलेगा, लेकिन इनकी जवानी भी खत्म होती जा रही है और जमाना भी इनका खत्म हो जा। आखिर इसके गुनहगार कौन है, इन लोगों से ही जानने का प्रयास कर कि कब तक आप देख सकते हैं, आप दिखाओ बेटा, ये झाल मुड़ी खा के देख सकते हैं ये कब तक जिंदगी काटेंगे। इधर देखिए जहर नहीं ना खा रहे हैं भैया, देखिए ये सब देख लीजिए, आज सिरप है, सिरप काहे पी रहा है, सिरप काहे पी रहा है? डस्ट से पूरा जाम हो गया, दर्द करता है सीना होना, ठंडा लग गया? नहीं डस्ट से ही। अच्छा धूल से अब सोचिए इन लोग को धूल से। इधर आप देखेंगे बहुत काफी भीड़ है, दिखाओ बेटा, इधर रोड पे आप देखेंगे भीड़ है, लेकिन इनको एक भी बार सुनने वाला कोई नहीं है। अगर बात कर लिया जाए, नेता भी खूब देखिए टैबलेट खा रहे हैं, ये सब क्या खाने का वजह हो गया? देखिए वजह ये है कि खाना नहीं मिल रहा है, क्या कि देखिए आप सोच सकते हैं सर, एक बात सोचिए इन लोग को खाना दिन का 2 बजने वाला है, खाना नहीं मिल रहा है, बेचारे क्या होता है कि लाई खा के जिंदगी को यापन कर। मुड़ी सब मालूम है 12 दिन से बीमार चल रहे हैं, लेकिन हम लोग का बदकिस्मती है कि हम लोग मजबूरन, सर्दी जो लबालब है हम लोग का पूरा एकदम बड़ा हुआ है, लेकिन नहीं खाना। हम बताते हैं 2 महीना में 72 दिन में पैसा खत्म है। घर वाला से तो जानबे करते बाप 31 साल हो गया, घर वाला पैसा नहीं भेज रहा है। आप मतलब बोल रहा है कि तुम लोग का जो हम इतना दिन आप रहे दिए खर्चा अब संभव नहीं हो रहा है हमसे। हम लोग यहाँ रहबे करते हैं, मुढ़ी खा के गुजारा करते हैं। सर्दी हमको बुखार छूट गया तब पूरा अंदर से सर्दी जकड़ा हुआ है। कल 85 रुपया की दवाई लिए और 100 रुपया के सिरप लिए, सिरप है। तो हम लोग बड़ी विषम परिस्थितियों को, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत की बात है कि हम लोग को किस बात का दुख दर्द है पता मलाल है। एक बात है, रामांशु सर हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान, शिक्षा के मसीहा और देश के दूसरा गांधी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा आंधी लाया, उनके लिए कोई सहानुभूति संवेदना कोई शिक्षक और नहीं दिया है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या होता है कि राजनीति का रोटी सेक रहा है रामांशु, क्या कहना चाहेंगे? रामांशु सर कैसे सेक रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? सीरी एग्जाम है उनका। और यदि जब जेल में थे रामांशु सर, अभी तक कोई शिक्षक या शिक्षक भाई या कोई अच्छे लोग समाज से कोई शिक्षाविद, कोई ने उनके ऊपर बोला है कि आप आइए, सर को छोड़िए, सर को रिहा करवाइए। सर पे कोई नहीं प्रकाश डाला है, कोई भी सर नहीं। इस बात का हमें बड़ दुख है, बहुत मलाल है। क्या बात कर रहे हैं? खान सर, रहमान सर, बिपिन सर, सभी लोग तो आपके लिए आवाजें उठा रहे हैं, कोई ना कोई आप किए जाए। गुरु के लिए कोई सहानुभूति दिया है कि उनको छोड़वाइए? नहीं। क्यों ऐसा? आप शिक्षक के बीच में द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आपका दुश्मनों होता है कोई ना, कहता है भैया रोटी खिला दो, इसको सुला दो, कहीं बैठा दो। हम लोग तड़पते हैं, तरसते हैं, भटकते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। और बिहार में जो विगत कई वर्षों से 8-7 वर्षों से बिहार पेपर लीक का केंद्र बन गया है, तो इसके मतलब उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय सीबीआई, निगरानी, SIT और आर्थिक आप लोग का मामला जिस तरह से आप नेतागिरी की तरह बात कर रहे हैं, एक नेता है बताया जाता है बीजेपी के, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री के प्रवक्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि झूठे बैठे हुए हैं। इन लोग का तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट में चल रहा है, और खान सर जैसे लोग आते हैं, खान सर पे बड़ा बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट लोकतंत्र की मंदिर है, हमें अपने पूर्ण आस्था है उनपे, और कोर्ट मंदिर है तो हम उनके भक्त हैं, यहीं से पूजा आराधना और याचना करेंगे। और भक्त का दायित्व, प्रथम दायित्व, कर्तव्य बनता है कि जब तक उनकी आवाज ना सुने मंदिर में भगवान, तो हमारे भगवान है कोर्ट, उच्च न्यायालय। मैं उन्हें बड़े सम्मान करता हूँ, उनकी पद प्रतिष्ठा को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल जिस तरह से आप लोग बैठे, लेकिन आए दिन आप लोग पे आरोप भी लग रहा है कि जितने लोग बैठे शायद बीपीएससी के छात्र ही नहीं है वो, ऐसा भी प्रवक्ता कह रहा है। 6 बार का हम पीटी मैन सबका इंटरव्यू दिखाते हैं, एडमिट कार्ड दिखाते हैं, हर कुछ देखते हैं, दृष्टि का, परफेक्शन का, सबका आई कार्ड है मेरे पास। खर्चा किए हैं, पढ़े लिखे हैं भैया, देखिए हमारा हर कुछ है मेरे पास। आदि कोई इस तरीका का तंज नकेल कसते हैं, व्यंग कसते हैं, तो जाहिर सी बात है स्वार्थ की बात करते हैं, वो अपना स्वार्थ की बात करते हैं, राजनीति को चमकाने की बात करते हैं। एक वक्त था जब राजनीति का उद्देश्य होता था जन सेवा, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति हुआ करता था, पर अभी बड़ी विडंबना, दुर्भाग्य की बात है कि अब राजनीतिक हो गया है। कुछ चुनिंदा चेहरा, पैसा कमाना, धन संपत्ति खुद कमाना और पद गरिमा प्रतिष्ठा पाना तक ही सीमित हो गया है। जेपी जी का मुख्य मांग था
कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, नारी उत्पीड़न ना होना और तमाम मूलभूत और बुनियादी व्यवस्था उस पर सवाल खड़ा करना, और यदि तुम्हें हो सके तो हंसते हंसते तुम मर जाना। सोचिए ये लोग क्या होता है कि मरने की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं इन लोग की क्या होता है। अगर बात किया तो उम्र खत्म होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे बीपीएससी को लेकर? अपने मांग को लेकर के हम आज 72 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मांग जारी रहेगी हमारी जब तक कि हम सुनवाई नहीं हो जाती। ये 4 दिसंबर को डेडलाइन है कि 4 दिसंबर को दिन के 12 बजे से हमारे हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। वो सुनवाई हमारे पक्ष में आने वाला है, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है। बट यहाँ जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं, ये शिक्षक, वो शिक्षक, ये विधायक, वो एमएलए, भाई किसी से हमें द्वेष नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। इस शिक्षा के गंगोत्री में जो हमारे री एग्जाम को लेके आए, चाहे वो आने का मनसा उसका कुछ भी हो, मांग अगर हमारा री एग्जाम है वो हमारे अच्छे हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं। वो यहाँ आए, हमारे मांग को बुलंद करें, चाहे वो आकर के फिजिकली हो या वो वर्चुअली हो, डिजिटली हो, हर जिस माध्यम से भी वो कर रहे हैं। एक दिन भी यहाँ कोई आए हैं ना, वो हमारे लिए हमारे री एग्जाम को मांग रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं हमें, इसलिए आप सभी का धन्यवाद है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग, क्या होता है कि ये अंग्रेज के तरह गुलाम हो गए, और गुलाम होने के बाद भी क्या होता है, बताया जाता है अंग्रेज भी इतना गुलाम नहीं किए होंगे जितना ये लोग आज खुद से गुलाम है कि नहीं? आप लोग आजाद होकर भी आजाद है आप लोग। बिल्कुल ये गुलामी कह सकते हैं, क्योंकि ये मच्छरों के बीच में, गंदगी के बीच में, इतना हमेशा 3D आवाज में ये गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है कान में। हमेशा गाड़ी यहाँ से चलती रहती है, न चैन से रात में सो पा रहे हैं, न दिन में अच्छे से मतलब रह पा रहे हैं। इतनी गर्मी हो गई, ठंडी में तो झेल ले रहे थे, इतनी कड़ाके की ठंडी थी, उसमें भी झेल लिया हमने। ये आज गर्मी, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी हम झेल रहे हैं इसको। या बस किस लिए? हमारी कुछ मांग, ज्यादा मांग नहीं है साहब, हमारी बस एक मांग है ना कि आप री एग्जाम करा दो, री एग्जाम करा दो, री एग्जाम करा दो। अच्छा, जिस तरह से अगर टीचरों की बात कर लिया जाए, कुछ लोग टीचरों को भी क्या होता है कि लाइन पे ले रहे हैं, उनको क्या होता है गुमराह कर रहे हैं और बता रहे हैं, जैसे खान सर हो गए, विपिन सर हो गए, इन लोग के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? ये लोग क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए? बिल्कुल, सभी जो भी सर है, जो यहाँ एक रोज भी आए हैं ना, हमने पहले भी कहा है ना, जो शिक्षक हमारे साथ आए हैं वो हमारे शिक्षक अभिभावक हैं, हमारे मांग को लेकर के मांग रहे हैं, उसका हम सम्मान करते हैं शिक्षा के गंगोत्री में। बट हम सबसे एक चीज और, लेकिन यहाँ के नेता को रहे हैं कि क्या होता है जेल भेजवा दें, लोग के कोचिंग बंद करवा देंगे, ये सब क्या है? वो उन लोगों की व्यक्तिगत मामला है ना। हम तो कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री अभी कल आए थे भागलपुर में। बिल्कुल बिल्कुल। भागलपुर में आकर के वो कह रहे हैं कि हमारे सबसे लाडले मुख्यमंत्री। भाई साहब, लाडले मुख्यमंत्री सर आपके होंगे तो एक बार आप कह दीजिए ना, युवाओं आपका लाडला ना युवा होना चाहिए, ना कि कोई मुख्यमंत्री। युवा हम आपके लाडले होंगे तो हमारे री एग्जाम करा दो ना साहब। हम मुख्यमंत्री को लाडला कह रहे हैं, वो आपसे एज में बड़े हैं पीएम साहब। कम से कम हम युवाओं को अपना लाडला बता दिए होते, हमारा री एग्जाम हो जाता, भविष्य संवर जाता। अरे ये लोग कहते हैं कि युवाओं के लिए हम लोग जान दे देते हैं, युवाओं के लिए चारों तरफ क्या होता है कि रोजगार की व्यवस्था है, युवाओं के लिए हर जगह। बिहार की अगर बात, अभी कल भागलपुर में जब प्रधानमंत्री आए तो युवाओं पे बहुत चर्चा की है, क्या कहना चाहेंगे? साहब ये सिर्फ भाषण ही देते हैं। आज 72 दिन में हमने देख लिया है ना, ग्राउंड पे कोई युवाओं के साथ नहीं है। अगर युवाओं के साथ होता तो आज देश के युवा इस तरह गर्दनी बाग में भटक न रहे होते, गर्दनी बाग में इस तरह मच्छरों के बीच न होते। अब चुनाव को लेकर अगर बात कर लिया जाए तो चुनाव इन लोग को सर पे चढ़ के बोल रहा है, लेकिन आप लोगों का कब नजर पड़ेगा? आप पे अगर इन लोग की नजर पड़ती तो शायद यहाँ पे आप लोग नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल नजर, हम तो शुरू में ही आए, जिस दिन हम आए थे हमारी मांग 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन को लेके थी। हमारी मांग 6 दिसंबर को विंडो रीओपन करने की थी। वो हमारी एक मांग वहाँ पूरी हुई नॉर्मलाइजेशन को। वो भी हमारे पे आरोप लगा दिए कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं कही थी। देन उसके बाद पेपर हुआ, उनका पेपर लीक हो गया है। अब कहते हैं कि पेपर हमारा लीक नहीं हुआ है, सबूत आपके पास नहीं है। जब सबूत नहीं है तो 6 दिसंबर को, ये 4 जनवरी को आपने री एग्जाम क्यों कराया? 4 दिसंबर को री एग्जाम, 4 जनवरी को री एग्जाम आपने कराया, तो एक सेंटर का आपने 22 सेंटर पे क्यों किया सर ने? तो ये सब आपकी कहीं ना कहीं आपकी ये फेल्यूर है, ये लीक हुआ है, तभी तो इन लोग का दर्द देखिए। दर्द अभी तक आप लोग के नजरों में नहीं जाए। शायद यहाँ के मुख्यमंत्री, चाहे यहाँ के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, तो अब लोग सच कहते हैं कि इनके बेटा बेटी तो है नहीं, तो ये लोग करेंगे क्या? इनके इससे पूछिए कि इनका दर्द क्या है, इनके माँ से पूछिएगा इनका दर्द क्या है, इनके बाप से पूछिएगा कि इनका दर्द क्या है। सच्चाई यही है। लेकिन आप तक देख सकते हैं, अभी देखिए, अभी हमारे कुछ बहुत सारे दाता हैं, अभिभावक हैं, जिनको तरस राम होता है, ये लेके आए हैं। कुछ अच्छा, व्यक्ति लेके आए हैं। अब दिखाइए, थोड़ा दिखाइए। ये लोग बेचारे देख सकते हैं ये लोग कितना खा के लाइफ पे जिएंगे।
कितना गरीबी और भूख के साया के साथ, कितना माया के साथ अभिभावक यहाँ पटना भेजते हैं और उनको अरमानों पर पानी फेरने का काम निकम्मी सरकार और उनके जो बड़े नौकरशाह और शिक्षा माफिया है वो करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि फिर बनेगी सरकार। आप युवा की बात किए ना, युवा आबादी वाला हमारा देश है। 65% आबादी वाला युवा भारत देश है। हर तीसरा व्यक्ति युवा है और दुष्परिणाम ये होता है कि युवा के साथ खिलवाड़ होता है। और इस बार का जो चुनाव है ना, ये जो सत्ता सियासत का संग्राम करते हैं, इसका बुरा परिणाम हम लोग 2025 में देंगे। और याद रखिए, जिस तरीका का हालात हम लोग साथ के उत्पन्न हुआ है, मान के चलिए यदि हम लोग यहाँ से 72 दिन से बैठे हुए हैं और कोई भी जितना भी यहाँ नेता नौकरशाह है या शिक्षा माफिया है जिनके आड़ में ये काम हुआ है, कभी कोई सहानुभूति संवेदना नहीं दिया है। वो लोग चाहते हैं बिहार की जो महापुरुषों की धरती है फिर से उन्हें कलंकित किया जाए, फिर से उन्हें मिटा दिया जाए। बिहार की अस्मिता प्रतिष्ठा पे सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कहेंगे सर, चुनाव आ गया है, वोट देंगे ना? देखिए, बात यहाँ वोट की नहीं है, बात आप बीपीएससी से नहीं, ठीक है, लेकिन बीपीएससी के फिर क्या होता है? बीपीएससी पे किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा ये बताइए, बीपीएससी पे ध्यान होता तो भागलपुर प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं आ सकते थे? प्रधानमंत्री क्या करते हैं इससे हमको बहस नहीं ना, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं इससे बहस नहीं। आखिर करेगा कौन? कोर्ट करेगा, कोर्ट में हमारा मामला गया ना। तो ये लोग चाहते तो नहीं होता। अरे यार, सरकार जिसको जो चाह देगी वही होगा। हमारा बस इतना मानना है कि कोर्ट के पास जो फैसला है ना, 4 मार्च को जो फैसला आने वाला है वो 4 मार्च को ही आए। ऐसा नहीं कि ये पता चले कि इसको 14 मार्च कर ले, फिर अप्रैल कर ले, फिर मई कर ले और पता चला बीपीएससी का इंटरव्यू हो गया और फिर बाकी लोग ज्वाइन कर लिया, हम लोग यहाँ पे बैठे रह गए। कोर्ट बस इतना बता दे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है, लीक हुआ है नहीं हुआ है, कोर्ट एक बार हमको बता दे। फिर अगर कोर्ट कहती है कि नहीं लीक नहीं हुआ, हम अपने अपने घर जाएंगे। जब तक कोर्ट का मतलब कोर्ट की बात को मान जाएंगे। हाँ, कोर्ट की बात को मानेंगे। लेकिन जब तक अगर कोर्ट कह देगा कि री एग्जाम नहीं कराएंगे तो कोर्ट की बात हम मानने को तैयार हैं। लेकिन कोर्ट कहेगा कैसे? कोर्ट आधारों तथ्यों पे बात करता है, आधारों पे बात करता है। और कोर्ट के पास जब तथ्य दिया गया है, कोर्ट के पास जब प्रूफ दिया गया है, तो कोर्ट ऐसे कैसे कह देगा? कोर्ट के पास भी अपनी एक बाउंड्री है, एक सीमा है कि इस सीमा के बाहर जाके बात नहीं करेगी। हमारे पास तथ्य है तो तथ्य को थोड़ी नकार करके आग में जला करके कह दिया गया कि नहीं पेपर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो हम कोर्ट के वो फैसले का क्या कहना चाहेंगे? रामांशु सर के बारे में जो शिक्षक कर रहे हैं वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं। कभी उनको देखे हैं गर्दनी बाग से हट के किसी राजनेता के ऑफिस कार्यालय या उनके दफ्तर जाते हुए? कभी नहीं देखे हुए। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं कोर्ट में मामला है, आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके खुद यहाँ के नेता, आपके प्रवक्ता है यहाँ के, क्या होता है कि बीजेपी आरजेडी के जो भी हैं लोग, ये लोग खुद कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ भैया? मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। उन प्रवक्ता और नेता एमएलसी से हम कहना चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ मुखिया किनको हम वोट दे के चुनाव जिता के भेजे? अभी भी नीतीश को आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, नीतीश कुमार अभी कह दें आप यहाँ आके गर्दनी बाग में तुम्हारी मांग नाजायज है, तुम यहाँ इलीगल धरना पर बैठे हुए हो, तुम्हें री एग्जाम नहीं मिलेगा, तुम लोग जाओ। हम लोग बिना कुछ कहे बोरिया बिस्तर समेट के और कोर्ट में जो हाई कोर्ट में केस है उस केस को भी हम लोग वापस कर लेंगे। अच्छा, हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। मतलब अगर नीतीश कुमार जी आके कह देंगे कि चले जाओ तुम लोग, री एग्जाम नहीं होगा, तुम लोग का नाजायज मांगे तो चले जाएंगे हम लोग। अरे बाप रे बाप, नीतीश कुमार मतलब अब हाई कोर्ट तब तो फेल हो जाएगा उनके सामने। गुटका छाप से जो भी बोलते हैं, जो निर्लज कुमार है, उनसे जाके कहिए नीतीश कुमार जी को भेज के यहाँ पर खैनी मंत्री और उनको ये कहवा दें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, केस भी वापस ले सारे। ये गुंडागर्दी तानाशाही लाठीबागी सरकार हम युवाओं पर हावी हो गया है। काफी लोग री एग्जाम से वंचित है और इनका घटिया और विकृत मानसिकता और राजनीति समीकरण लोकतांत्रिक मूल्य को तार तर के संसार कर दिया है और बिहार को जो है बर्बाद कर दिया है। सोचिए भैया, ये लोग युवा हैं, एक तरफ देख लीजिए, ये भी हैं। अंकल जी कहाँ हैं आप? धरना में बैठ गए। देखिए, हम समझते हैं कि ये जो आज कर रहे हैं ना, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक है। अच्छा, अगर ये आज असफल होते हैं तो आने वाली पीढ़ी असफल होगी। हाँ, और कहिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। ये 70 दिन से लड़ रहे हैं, बिल्कुल 75 दिन हो गया ना, 72 दिन हो गया है और अभी लड़ ही रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि योद्धा है, इसका मतलब है योद्धा है और जीतेंगे। और भविष्य में आने वाले विद्यार्थियों का, छात्रों के लिए सबक होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप पर। लेकिन अगर बात कर लिया जाए, सबका नजर क्या होता है कि चुनाव को लेकर सब नजर डाल रहा है, लेकिन बीपीएससी को लेकर री एग्जाम की एक छोटी सी मांग है। री एग्जाम फिर से हो जाए, चाहे ये फेल हो जाते चाहे पास हो जाते, कम से कम इनका एक हो तो जाता कि मेरा री एग्जाम हुआ है, मैं फेल हो गया, मैं उस काम का नहीं था, सरकार इनको खत्म कर देगी। काम खत्म, री एग्जाम हो जाए तो इन लोग को संतोष होगा ना कि हम वही दिया कहने का परीक्षा मतलब। बिल्कुल और हम असफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? लेकिन जो सफल हुए वो तो खुश होंगे ना कि मैं एक फेयर परीक्षा में पास करके बना हूँ। लेकिन यहाँ तो करोड़ों का डील हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, और दूसरा कि गुजरात का आदमी बीपीएससी का चेयरमैन क्यों? अच्छा, बहुत और बड़ी बात आप तो बता और दी। दूसरा हाँ, वो नीतीश का सुनते हैं कि वो नीतीश का आदमी है। हाँ। नीतीश नहीं, मोदी जी का। अमित शाह का आदमी है। अच्छा, एक जो तड़ी पार है हाँ, उसका आदमी अगर यहाँ चेयरमैन बनता है, हाँ। आप न्याय की उम्मीद करते हैं? बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। बीपीएससी को सोचिए, ये अभिभावक हैं और अभिभावक अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं धरने के साथ। सोचिए, लोग कहते थे ना कि पढ़ने में भेजने के लिए अभिभावक अपनी क्या होता है कि धन धर्म सब भूल जाता है और कहता है कि बेटा जाओ, लेकिन आज ये बच्चों के साथ कंधे के कंधे मिलाकर बैठे हैं और आपको चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि री एग्जाम करा दो, री एग्जाम करा दो, लेकिन आप नहीं करा पा रहे हैं। आगे आखिर ऐसे अभिभावक कब तक बच्चों का साथ दे? अगर बात करते से तड़ीपार की बात करें तो क्या बिहार का भरोसा तड़ीपार पे है या फिर बिहार का भरोसा बिहार पे है? देखिए, उस पर भारत के किसी भी व्यक्ति का विश्वास नहीं है, सच्चाई ये है। अच्छा, लेकिन है जीता हुआ कैंडिडेट है, चाहे जैसे जीता हो। चुनाव आयोग के बारे में तो सब कोई जग जाहिर है, तो जीत और हार का मतलब नहीं है। आज वो गृह मंत्री है और उसी आदमी का। अच्छा, ये तड़ीपार हम लोग तो नहीं कहे हैं। गुजरात सरकार से इसको फैसला मिला था, सजा मिली थी, तब ना तड़ीपार कहा गया। सांसद भवन में गुजरा है, तड़ीपार है, और उसी का आदमी ये है चेयरमैन गुजरात का। अच्छा, सोचिए, मतलब आपको लगता है कि री एग्जाम जिस तरह बीपीएससी के छात्र बैठे हुए हैं, इनका मतलब अब सुनने वाला नहीं है? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। करोड़ों की डीलिंग है। बिहार का होता तो अरबों की है डीलिंग। अच्छा, जितने भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षे हो रहे हैं वो लगभग मैनेज परीक्षा है। बाप रे बाप, सोचिए, इनसे सीखिए भैया। एक तरह से ये कहेंगे, हम अभिभावकों से प्रार्थना करेंगे कि वो धरना स्थल पर आके इनके साथ खड़े हों, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके बच्चे के साथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं आएंगे तो आप घर में बैठ के आराम से खाते रहिए, पीते रहिए। आपका बच्चा रोड पर बाद में जब सड़क पर आएगा तो सोचेगा कि हम गलत किए, विद्यार्थियों के साथ नहीं खड़ा हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप। विद्यार्थी अभिभावक के यहाँ निश्चित रूप से आए, जरूरी नहीं है कि 50 वो संख्या में, 5-10 जो भी संख्या में हो यहाँ पर आए। मनोबल बढ़े, इन लोग को जरूरत है मनोबल का। लड़ना, ये लड़ाका तो है ही, योद्धा है, ये जीतेंगे। लेकिन और कह रहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात, तो हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, संदेश देने के लिए भी लड़ी जाती है। ये लोग संदेश दे रहे हैं क्या कि बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े हैं, हारना जीतना अलग विषय है। बहुत बड़ी बात आपने कहा, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम